टेक्निकल हेल्पर एग्जाम मेन एग्जाम के लिए विद्युत धारा और विद्युत से संबंधित महत्वपूर्ण पदों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले विद्युत धारा। तो विद्युत धारा के बारे में पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि इलेक्ट्रिक करंट आवेश प्रवाह की दर को कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट आप किसे कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को। आवेश प्रवाह की दर। तो जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक देख के और पिछले वीडियो पर जाएं। सीरीज में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगे। तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा, और विद्युत धारा ज्ञात करने का फार्मूला बताया था आपको, I बराबर Q/T, और ये कूलाम आवेश का मात्रक और समय का मात्रक सेकंड, और कूलाम प्रति सेकंड को एम्पीयर। तो अब विद्युत धारा के प्रकार की बात करते हैं कि व्यवहार में मैंने पिछली वीडियो में बताया था 2 प्रकार की विद्युत है जिनकी खोज की गई है। एक तो स्थैतिक विद्युत और एक गतिज विद्युत। तो स्थैतिक विद्युत हमारे क्षणिक समय के लिए उपस्थित होती है, और गतिज विद्युत हम व्यवसायिक रूप पर काम में लेते हैं। तो आज हम गतिज विद्युत के प्रकारों का चर्चा करेंगे। गतिज विद्युत, डायनेमिकली इलेक्ट्रिसिटी। तो गतिज विद्युत 2 प्रकार की होती है। एक दिक् धारा, यानी जिसे दिष्ट धारा भी कहते हैं या एक दिशीय धारा भी कहते हैं, और वैसे कहते हैं डायरेक्ट करंट यानी डीसी। दूसरा प्रकार हमारा जो है विद्युत धारा का गतिज का, वो है प्रत्यावन धारा। प्रत्यावन धारा या प्रत्यावर्ती धारा। कभी कभी इसे आवर्ती धारा भी कहा जाता है, आवर्ती धारा, और इंग्लिश में आप कहते हैं इसे अल्टरनेटिव करंट, एसी के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहली बात यही पनपती है हमारे दिमाग में कि दिष्ट धारा होती क्या है। तो वह धारा जो समय जिसका मान या परिमाण और दिशा समय के साथ अपरिवर्तित रहे या सदैव स्थिर रहे। अपरिवर्तित रहे या सदैव स्थिर रहे। एक दिशीय धारा या दिष्ट धारा या जो है दिक् धारा कहलाती है, डायरेक्ट करंट कहलाती है। वह धारा, अब देखिए प्रत्यावर्ती धारा को सामान्य रूप से कैसे आवर्ती धारा को परिभाषित किया जाता है कि वह धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ परिवर्तित होते हैं। प्रत्यावन धारा या एसी अल्टरनेटिव करंट कहलाती है। लेकिन ये एक टेक्निकल परिभाषा नहीं है, चूंकि
मैंने आपको बताया था कि प्रेरण के द्वारा विद्युत को व्यावसायिक रूप पर उत्पादित किया जा रहा है। तो दिष्ट धारा उत्पन्न करने वाला या प्रजनन करने वाला यंत्र, या यह भी जानना जरूरी है कि दिष्ट धारा प्रजनन करने वाला, प्रजनन का मतलब उत्पन्न करने वाला यंत्र आपका जनित्र, डीसी जनित्र या डायनामो कहलाता है। छोटी कैपेसिटी के आपके डायनामो कहलाते हैं और बड़ी कैपेसिटी के आपके डीसी जनरेटर कहलाते हैं। अब देखिए कि प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न करने वाला यानी कि प्रजनन करने वाला यंत्र आपका एसी जनित्र या प्रत्यावर्तक यानी अल्टरनेटर या आवर्तक कहलाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में जब आर्मेचर को घूर्णन कराया जाता है तो आर्मेचर के सिरों पर सदैव प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है और उसे डीसी में प्राप्त करने के लिए, एक दिशीय धारा प्राप्त करने के लिए विधियां अलग अलग काम में ली जाती हैं। यदि आर्मेचर के सिरों पर स्लिप रिंग चढ़ा दी जाती है और सीधा आउटपुट पर धारा प्राप्त की जाती है तो वो अल्टरनेटर कहलाता है। और यदि स्लिप रिंग की सहायता से उसे एक दिशीय धारा के रूप में, स्लिप रिंग की सहायता से उसे जो है आउटपुट पर प्राप्त किया जाता है एक दिशीय रूप में, तो वो आपका डीसी जनरेटर कहलाता है। ये तो बात हुई कि धारा दो प्रकार की थी, लेकिन यहां पर मैंने ये चीज क्यों बताई, ये विचार कीजिएगा। तो दिष्ट धारा, देखिए हमने देखा कि हमारी आर्मेचर के सिरों पर प्राप्त एसी हो रही है और एसी आधे चक्र में धनात्मक और आधे चक्र में ऋणात्मक होती है। यानी कि एसी की फॉर्म जो है, रूप जो है, वो आपका साइन वेव है, साइन वेव है, जा तरंग है। तो आधे चक्र में धनात्मक और एसी का सबसे अधिकतम मान 0 शिखर पर 0.707 वोल्ट होता है और ऋणात्मक में भी 0.707 होता है। तो अब हम एसी की टेक्निकली रूप से परिभाषा निकालने जा रहे हैं। यानी कि एसी के एक चक्र में, चक्र यानी साइकिल, जिनकी चर्चा हम विस्तृत रूप से एसी थ्योरी में करेंगे, तो एक साइकिल में देखिए धनात्मक चक्र में 0.707 धन के वोल्ट प्राप्त हो रहे थे और यहां पर ये आपको ऋणात्मक रूप में ऋण का वोल्ट प्राप्त हो रहा है। तो एक चक्र में कुल वोल्टेज का मान आपका 0 हो जाता है। तो टेक्निकल रूप से एसी की परिभाषा निकल करके आती है कि वह धारा जिसका प्रति चक्र मान, वह धारा जिसका प्रति चक्र मान 0 हो, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है।
इसी प्रकार हम डीसी का देखें तो आधे चक्र में भी पॉजिटिव है और शेष आधे चक्र में भी पॉजिटिव है। तो इनकी एक साइकिल का मान देखें हम 0.707 प्लस 0.707, तो ये आपका आता है 1.414 यानी कि √2। तो डीसी को टेक्निकली रूप से परिभाषित किया जाता है इंटरनेशनल आधार पर कि वह धारा जिसका प्रति चक्र मान √2 हो या 1.414 हो, वह दिष्ट धारा कहलाती है। यह आपको बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि एसी का प्रति चक्र मान क्या होता है, 0, और डीसी का प्रति चक्र मान क्या होता है, √2। तो आगे की बात जो हम करते हैं, अब हम पारिभाषिक पदों की करते हैं कि विद्युत तभी चलित हो सकती है जब कोई बल कार्य करे। कोई भी कार्य जो संपन्न होता है उसके लिए एक बल की आवश्यकता होती है। तो विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन्स को गति में करने वाला बल विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो हमको एक बल की आवश्यकता पड़ती है इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ाने के लिए। अब देखिए, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन्स को गति में करने वाला बल विद्युत वाहक बल कहलाता है। स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन को गति में करने वाला बल ईएमएफ कहलाता है। और ईएमएफ की गणना करने का फार्मूला सदैव V+IR। ईएमएफ की गणना करने का फार्मूला क्या काम में लेते हैं हम, V+IR, जहां B आरोपित वोल्टता है, आरोपित वोल्टता, और IR उस परिपथ में हुए वोल्टता पतन यानी कि वोल्टेज ड्रॉप है। विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। दूसरा जो पद आपको सुनने को मिलता है वो मिलता है विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। तो विभवांतर क्या होता है, दो टर्मिनलों के बीच विभव का अंतर या विद्युत दाब का अंतर, दो टर्मिनलों के बीच विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। और इसका मात्रक यानी कि इसकी यूनिट भी वोल्ट होती है। लेकिन जहां विभव का अंतर शब्द आया तो फिर विभव समझना बेहद जरूरी है। हमने देखा कि विद्युत को आगे बढ़ाने के लिए एक बल चाहिए और बल के कारण क्या उत्पन्न होता है, विभव का अंतर। तो विभव क्या है ये बेहद जानना जरूरी है। विभव पोटेंशियल किसी इकाई आवेश को
किसी इकाई आवेश को अनंत तक लाने में, यानी किसी इकाई आवेश को किसी बिंदु से अनंत तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? विभव, पोटेंशियल। तो विभव का मात्रक भी वोल्ट होता है। अब देखिए, आपने एक पद सुना है वोल्टता, वोल्टेज। तो ये चार पद हुए जिनका वोल्टेज का भी मात्रक वोल्ट होता है। तो मैं आपको इस वीडियो में चार मैंने पद बताए हैं, विद्युत वाहक बल ईएमएफ, विभवांतर पीडी, विभव और वोल्टेज। ये चारों पदों के मात्रक भी समान है, लेकिन और इनको नापने वाला यंत्र भी समान है। वोल्ट मीटर की सहायता से इन पदों को नापा जा सकता है। तो आज आपको ये मनन करना है कि विद्युत वाहक बल, विभवांतर, विभव और वोल्टता कैसी राशि है, अदिश है या सदिश। दूसरा आपको उत्तर देना है कि मैंने एग्जाम में इनमें से कोई दो प्रश्न आपको मिलेंगे। दूसरा आपको उत्तर यह देना है कि एक वोल्ट मीटर कब विभवांतर नापता है, कब विद्युत वाहक बल नापता है, और कब विभव नापता है, और कब वोल्टेज नापता है। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।